गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के मुख्तलिफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन को लेकर कुछ कंसर्न है। हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कंट्रोलर एग्जामिनेशन डिस्को नमगिल सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स के कुछ अहम कंसर्न हैं, जिसमें सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, क्योंकि ये कोविड के दिनों में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो होता रहा है, वो हम सब जानते हैं। और लेकिन अब क्योंकि कोविड का सिचुएशन मोर और लेस लगभग ख़त्म ही है, और फिर जो यूजीसी का जो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन जो निकाला हुआ है अभी पिछले दिनों ही, कि अब से हर कोई जो है हर जगह जो है ये ऑफ़लाइन मोड में ही क्लास होगा और ऑफ़लाइन मोड में ही एग्ज़ामिनेशंस होगा, तो उसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं। कोई हम बिल्कुल अलग हट कर कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए ही इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि हम थोड़े से बाकी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से थोड़े से और भी आगे होंगे इनफैक्ट ये ऑफ़लाइन क्लास को कंडक्ट करने में। क्योंकि जो जिस सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं अभी, ये है सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों की। ना इनका क्लास जो है मोर और लेस पूरा 3 महीना जो है इनका ऑफ़लाइन मोड में चला हुआ है। ना अब उसके बाद भी ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो कह रहे हैं वो मतलब मुझे कहीं पे भी ठीक जस्टिफाइड नहीं लगता है। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बाज़ाबिता ऑर्डर जारी किया है ऑफलाइन एग्जामिनेशन करने की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी रिसेंटली ही अभी कोई महीना या एग्जैक्टली मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन यूजीसी का ही ये गाइडलाइन रेगुलेशन है कि आप ये ऑर्डर जो है कि आपने ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम्स और क्लास दोनों कंडक्ट करना है। और ख़ासकर जिस तरह से डेट शीट को लेके भी कुछ कंसर्न दिखा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेट शीट का जो इनका कंसर्न है वो ये है कि ये कहते हैं कि हमारे पास बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हमारा हो रहा है ना। अब आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, हर एक में कम से कम हमने एक दिन का गैप दिया ही है। मिनिमम जो है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है हमने एक दिन का गैप दिया ही है ताकि उनको वो नुकसान ना हो ना। अब ये जो बैक टू बैक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों की तरफ से ज़्यादा आ रहा है जिनका बैकलॉग एग्ज़ाम है, जो पिछले साल फेल हुए हैं। तो अब इस बार ना, अब अगर हम ऐसा करने लगे कि उनके लिए भी हम एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा और खींचने लगे, तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो कम से कम कोई 1 महीना 10 दिन के लगभग चला जाता है। तो जिसका मतलब है कि करीब 20 दिन का मिनिमम हमें नुकसान होता है हमारे एकेडमिक्स को, और फिर वो 20 दिन जो है हमें अगले एकेडमिक्स में भरपाई करना पड़ता है। तो वो चीज़ें ना हो, मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना सेमेस्टर जो है वो टाइम पे दीजिए, सेमेस्टर जो है टाइम के साथ ख़त्म कीजिए, तो आपको ऐसा कोई कंसर्न होने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी आने वाले दिनों में। सर, स्टूडेंट्स आज प्रोटेस्ट करके ये बता रहे थे कि जो फ़ीस है एग्ज़ामिनेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, जिसमें ख़ासकर हीटिंग के बारे में ज़िक्र किया और बहुत दूसरे फैसिलिटीज़ के बारे में ज़िक्र किया है। हालांकि ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। क्या है असलियत? देखिए, क्योंकि मोर और लेस हम लद्दाख जो है, जैसे जब से ये बाइफर्केशन हुआ है उसके बाद से जो भी चीज़ हैं वो लगभग हमने मोर और लेस बहुत कुछ जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का ही थोड़ा बहुत कॉपी किया है। नो डाउट कहीं जगह पे हमने कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करके देखा कि कौन सा ठीक रहेगा, उस तरह से हमने ये चीज़ किया हुआ है ना। जब फ़ीस की बात करते हैं और ये जो हीटिंग वगैरह की बात करते हैं ना, हम बच्चों से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के साथ एक 50 रुपये फ़ीस अलग से लेते हैं, और वो 50 रुपये फ़ीस जो होता है वो होता है हीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का। अब लद्दाख में तो हीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, हम नाम उनका हॉट एंड कोल्ड चार्जेस करके कहते हैं ना। वो जो हीटिंग फैसिलिटी वाला जो चार्जेस हैं वो हम वापस करते हैं कॉलेजेस को जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ना अब ये उनका काम है कि वो वहाँ पे हीटिंग जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो यहाँ ये कहना कि मतलब हमारा ये नहीं है वो नहीं है, तो मुझे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी। जी, बिल्कुल, ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है या कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ें जो हैं उनको बच्चों को प्रोवाइड करें वहाँ पे। आखिर पे सर, आप उन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स इस वक्त कंसर्न दिखा रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए कंट्रोलर एग्जामिनेशन यूएल? देखिए, मैं कल भी बच्चे अब मेरे पास आए थे, तो मैं कल भी ये चीज़ कह रहा था, और मैं अभी भी कहूँगा। इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये
प्रॉब्लम तब होता है जब आप अपना सेमेस्टर जो है वो छोड़ते हो, है ना, अगले सेमेस्टर्स के लिए बैकलॉग रखते हो, बहुत सारा जमा करके रखते हो। तो ऑब्वियसली जब इस तरह से जमा होता जाएगा तो कहीं ना कहीं उस पर एक टाइम पर एक तो बाहर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जब तक आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तब टाइम के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं होता है उसके साथ, तो आप अपने टाइम के साथ साथ अगर वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्लियर करते जाओगे रेगुलर अटेंडेंस के साथ, जो भी रिक्वायर्ड अटेंडेंस है वो उसको पूरा करते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है इनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ कहना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले वहाँ मैं श्रीनगर में था, तो वहाँ पर कुछ हमारे करगिल के भी कुछ स्टूडेंट्स थे, तो हमारी बात हो रही थी वहाँ पर और इन्हीं चीज़ों को लेकर बात हो रही थी। तो वो जो बच्चा जो बहुत अच्छा स्टूडेंट था हमारा, तो वो कहता है कि अच्छा इस तरह का भी इशू होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा आराम से चुपके से पढ़ाई करता है तो उनके लिए कोई इशू है नहीं, जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उनके लिए तो ये इशू होगा ही होगा। और दूसरा चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जो सबसे मेहनती और इंटेलिजेंट बच्चा है और जो सबसे क्या कहते हैं, जो सबसे लोएस्ट रैंक का बच्चा है, दोनों में एक डिफरेंस जो है वो तो डिफरेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को यही बच्चे जा रहे होंगे सोसाइटी में। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे कि प्लीज़ आप लोग अपना जो पढ़ाई जो है वो बिल्कुल अपने टाइम के मुताबिक, टाइम के साथ साथ टाइम मैनेज करते हुए आप अपना पढ़ाई करें, एग्ज़ाम दें। कोई भी इशू इस तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं होगा इनफैक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कंट्रोलर एग्जामिनेशन डिस्क्योंग नमगिल साहब। और जिस तरह से आज स्टूडेंट्स के कुछ कंसर्न एग्जामिनेशन को लेकर देखने को मिल रहा था और स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे वो हमने आप तक पहुंचाया, और इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का इस इशू पे क्या कहना है कंट्रोलर एग्जामिनेशन के ज़बाने आप तक पहुंचाए। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।